नमस्कार, मैं अशोक बेनीवाल तक्षशिला इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, जैसा कि हमने प्रॉफिट लॉस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है और उसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी वस्तु को 20% लाभ के साथ बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। देखो, ये आपको कंडीशन दी हुई है, विक्रय मूल्य को क्या किया जाए, 2 गुना किया जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, आपके सामने दे रखा है किसी वस्तु को 20% लाभ के साथ बेचा जाता है। चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, या अगर फ्रैक्शन में नहीं भी बदलना चाहो, अगर कोई टर्म आपको परसेंट में माननी पड़े तो उसको आप 100 मान लो। तो हमने मान लिया वो सामान 100 रुपये का था, या 100% का भी बोल सकते हो। तो हमने मान लिया वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना मान लिया मैंने, 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पर अगर कोई चीज़ निकाल लोगे ना, जैसे 100 पर 20% लाभ, तो 100 पर 20% लाभ वो कितना हो जाएगा, 120। 100 मानने से आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो हमें ये देखो इस तरीके से बेसिक से करना पड़ता है। अगर हम 100 लिखते हैं भाई, 100 पर 20% लाभ, तो 20/100। तो आप देख पा रहे हो 100 पर 20% लाभ सिर्फ कितना आएगा, आपका 20 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 100 की बजाय 50 मानता हूं, तो 50 पर जो 20% लाभ आएगा आपका 20/100, तो वो आएगा आपका 10 रुपये। तो 50 + 10, फिर हमें 60 लिखना पड़ता। तो आप इसलिए सबसे पहले से कितना माना करो, 100 मानो। तो 100 पर 20% लाभ, तो सामान हमने कितने में बेच रखा है, 120 में। तो सेलिंग प्राइस 120 है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस है, वो हमने दुगुना किया। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 120 रुपये। यदि मैं इसको दुगुना करूंगा तो कितना आएगा आपका, 240 रुपये। ठीक है, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस आया है। आप ये बताओ, क्वेश्चन में क्या क्रय मूल्य के बारे में बताया, भाई सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या चेंज किया है इसने। भाई सामान अगर ये कहता 10% कम में खरीदते, तो इस कॉस्ट प्राइस को भी हमें चेंज करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें विक्रय मूल्य को बदलना है। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन में दिया वो विक्रय मूल्य दिया है सिर्फ। अब ये देखो, सामान आपने 100 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है, अब 240 रुपये में। तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा भाई, 100 का सामान 240 में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, 140 का। और लाभ परसेंट आप सभी को पता है, क्रय पर निकलता है। क्रय इसमें 100 है, परसेंट निकालना, गुणा में 100 किया, तो कितने परसेंट लाभ होगा, 140% का लाभ होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लाभ 120% है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखो आप, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये कंडीशन नहीं थी, उसमें सिर्फ विक्रय मूल्य की कंडीशन थी। तो इसमें एक तो कंडीशन दी है, क्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है आपका, 10%। और दूसरी कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य समान रहे। कंडीशन इसमें विक्रय मूल्य समान रहे, पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान था। नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन में हम मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, वो मैंने कितना मान लिया, 100। अब ये देखो लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, 120%। तो 100 पर 120% लाभ, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, यहां पर अब क्वेश्चन में ये कहा क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। तो पहले जो क्रय मूल्य था वो 100 था, 10% बढ़ेगा ये। यदि ये 10% बढ़ता है तो नया क्रय मूल्य, न्यू कॉस्ट प्राइस आपका वो कितना आ जाएगा, 110 रुपये। फिर इसने कहा विक्रय मूल्य समान रहे, तो विक्रय मूल्य तो आपका कितना रहेगा, 220 रुपये रहेगा। तो 110 रुपये में आपने सामान खरीद लिया और 220 रुपये में बेच दिया, तो लाभ आपका कितने का होगा,
110 रुपये का। क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। 110 का लाभ कितने पर होगा, क्योंकि न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आपका 110 रुपये है, तो 110 का लाभ 110 पर होगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 लिखा, तो नया लाभ परसेंट आपका कितना आ गया, 100% का लाभ। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। यदि वो कहे आपको विक्रय मूल्य समान रहे तो आप विक्रय मूल्य को समान रखो। क्रय मूल्य चेंज करने को कहता है भाई क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो आप उसको 10% बढ़ाओ। यदि कहे 20% घटा दिया तो आप 20% घटाओ। जैसे वो कंडीशन कहता है उसी कंडीशन के हिसाब से आप चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पुराने विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाता है तो 40% की हानि होती है। पहले उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझा करो। इसमें देखो कंडीशन क्या दी हुई है, विक्रय मूल्य को 1/3 भाग पर बेचा जाता है। तो हमने किसी वस्तु को 2 बार बेच रखा है, तो पहले तो उसे कितने में बेच रखा है, 3 में। अब कितने में बेचा है, 1 में। और अब 1 में बेचने से उसे कितनी हानि हो रही है, 40% की हानि हो रही है। तो इस तरीके से पहले आप स्टेटमेंट को एक बार समझो अच्छे से, फिर क्वेश्चन को करने की शुरुआत करो। तो देखो, एक तो उसका सेलिंग प्राइस है वो अब का है, और एक सेलिंग प्राइस है उसका पहले का। ये कंडीशन है हमारी। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 3 रहा होगा, तो अब उसने कितने में बेचा, 1 में। इस कंडीशन को हमने समझ लिया भाई, पहले उसने 3 में बेचा था, अब उसने कितने में बेचा है, 1 में। और 1 में बेचने से उसे हानि कितने की हुई, 40% की हानि। अब ये बताओ, ये 40% की हानि उसे अब हो रही या पहले हुई थी, अब हुई है, क्योंकि उसने कहा 40% की हानि होती है का मतलब क्या है, उसे अब होती है। तो हम ये मान लेते हैं जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये रहा होगा, ठीक है, ये हमने उसका कॉस्ट प्राइस माना। अब उसे 40% की हानि हुई है। 40% की हानि का मतलब उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची है, 60 रुपये में। और 60 रुपये में कब बेची है, अब बेची है। अब बेचने का मतलब इसका अब का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से अब का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, इसने 1 दे रखा है। तो आप कह सकते हो ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस आप कंपेयर करो, ये इससे कितने गुना है, 60 गुना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 60 के बराबर। तो 3 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, इसको भी, ये 60 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा आपका, 60 गुना होगा। तो आप कह सकते हो पहले सेलिंग प्राइस 180 रहा होगा, तो अब सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 60 रुपये, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये। क्वेश्चन में ये देखो हमें निकालना क्या है, पहले उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। तो आप ये देखो, पहले तो वो कितने में बेचता था, 180 रुपये में, और खरीदता कितने में था, 100 रुपये में। अगर वो 100 में खरीद कर 180 में बेचेगा तो उसे लाभ रहा होगा, कितने का लाभ रहा होगा उसे, 80 रुपये का। कितने पर, भाई पहले कॉस्ट प्राइस तो इसने बताया ही नहीं है कि भाई कॉस्ट प्राइस को कम करना है या अधिक करना है, तो कॉस्ट प्राइस को आप 100 ही रुपये रखना। तो लाभ परसेंट निकाल रहे हैं हम, 80 का लाभ 100 पर होगा, और परसेंट के लिए गुणा 100 लिखा, तो कितने प्रतिशत लाभ रहा होगा उसे पहले, 80%। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य का मतलब है पहले वाला मूल्य, उक्त मूल्य के 33.33% पर बेचा जाता है, यानी पहले का जो मूल्य है उसके 33.33% पर, तो उसे 33.33% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य का मतलब है जो पहले का विक्रय मूल्य है, मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन हमें दे रखी है, भाई पहले कोई मूल्य था, उस मूल्य के 33.33% पर क्या किया है, बेचा जाता है। तो इसमें देखो पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट को पहले आप फ्रैक्शन में बदल लो। इस क्वेश्चन में
33.33%। तो 33.33% किसके बराबर होता है? आप सभी को पता होगा 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले का विक्रय मूल्य है वो कितना रहा होगा? 3। तो अब उसने कितने में बेचा है? 1 रुपए में। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो है 1 रुपए। पहले सेलिंग प्राइस कितना है? पहले सेलिंग प्राइस था 3। ये कंडीशन हो गई आपकी सोल्व। अब इसमें आगे देखो, ऐसा करने से क्या हुआ? 33.33% की हानि होती है। ये हानि उसे कब हुई है? अब हुई है। तो आप इसको सोल्व करो। 33.33% का मतलब 1/3 की हानि। आप सभी को पता है हानि क्रय मूल्य पर होती है, तो कॉस्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य वो कितना रहा होगा? 3 रुपये। 3 रुपये पर 1 रुपये की हानि। 3 पर अगर 1 रुपये की हानि होगी तो वो वस्तु उसने कितने में बेची होगी? 2 रुपये में। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है हानि होती है का मतलब उसे अब हुई हानि। तो अब का सेलिंग प्राइस इस कंडीशन से कितना आया है? 2 रुपये। और इस कंडीशन से हमने अब का सेलिंग प्राइस देखा था वो कितना आया था? 1 रुपये। तो इस सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर कर लेते हैं विक्रय मूल्य को। ये इससे कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो ये जो विक्रय मूल्य है आपका वो भी कितने गुना रहा होगा? 2 गुना। तो 2 गुना ये कितना होगा? 6 रुपये। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 6 रुपये। पहले क्रय मूल्य कितना था? 3 रुपये। अब इससे आगे क्वेश्चन में देखो, यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के, मूल विक्रय मूल्य का मतलब पहले के विक्रय मूल्य के, पहले के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 6 रुपये। तो आप यहां पर देखो 6, देखो पहले के विक्रय मूल्य के 60% पर। इसने ये नहीं कहा है 60% लॉस वगैरह नहीं है, ये इस विक्रय मूल्य के 60%। तो इसका 60% कितना? 60/100। तो आप सोल्व करो इसे। 36/10 का मतलब कितना होगा? 3.6 रुपये में। तो अब उसे 3.6 रुपये में बेचा जाए तो उसे क्या होगा? तो ये देखो क्रय मूल्य तो कितना है? 3 रुपये। और अब जो उसे बेचा जा रहा है वो 60% पर, उसका मतलब है 3.6 रुपये। तो उसे लाभ कितने का होगा? 0.6 का। कितने पर होगा? 3 पर होगा। परसेंट के लिए गुना 100 लिखा, कैंसल आउट करो 0.2 गुना 100, तो कितने परसेंट लाभ होगा? 20% लाभ होगा। चाहो तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ये पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 10। उस 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर लो, तब भी बात वही है। ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एचएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन बहुत बार तो एचएससी में ये तो कम से कम ये मान के चलो आप 5-6 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने का हम तरीका समझते हैं। पहले तो समझते इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से, फिर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी देखेंगे भी पेपर में टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे किया जाए। तो पहले बार बेसिक से समझते हैं भी। क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है हमने वो क्या मान लिया? A रुपये मान लिया। और सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया? B रुपये मान लिया। ठीक है, क्रय मूल्य A है, विक्रय मूल्य आपका B है। अब क्वेश्चन में ये कहा विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। इस बात का मतलब लाभ तो उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन जब हमने विक्रय मूल्य को दुगुना किया उस कंडीशन में लाभ 3 गुना हुआ है। तो लाभ तो इसमें पहले भी हुआ है। तो लाभ आप कैसे निकालते हो? विक्रय में से क्या घटाते हो आप? क्रय। तो पहले लाभ क्या रहा होगा? B माइनस A। ये हो गया कंडीशन। अब कहता है विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए, तो इसको मैंने दुगुना किया तो नया विक्रय मूल्य कितना हुआ? 2B। ठीक है, लेकिन इसने क्रय को कुछ नहीं बताया भी दुगुना करना है या 3 गुना करना है। तो क्रय तो आपका कितना रहेगा? B A रुपये रहेगा। तो अब ये देखो सामान आपने A में खरीदा और बेचा कितने में है? 2B में। तो अब लाभ कितना रहा होगा आपका? 2B माइनस A। ये तो आपका नया लाभ है।
और पहले लाभ कितना है B माइनस A। अब इन दोनों में देखो एक कंडीशन दी है कि लाभ कितने गुना हुआ है, 3 गुना। तो आप इसे कंपेयर करो एक बार, देखो पहले लाभ था B माइनस A और अब लाभ कितना है 2B माइनस A। ये आपका नया लाभ है। तो नया लाभ पहले लाभ से कितने गुना बताया क्वेश्चन में, 3 गुना। तो ये 3 गुना है, किससे 3 गुना है, इससे। तो आप इसको भी किससे गुना कर लो, 3 से। अगर इसे 3 से गुना करोगे तो दोनों लाभ आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 3 के अंदर गुना करते हैं, 3B माइनस 3A बराबर है 2B माइनस A। ठीक है, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो ये -3 है, उधर जा किसका हो जाएगा, प्लस का। और इस 2B को आप इधर ले आओ तो 3B माइनस 2B। तो जो B की वैल्यू हो किसके बराबर आ गई, 3A प्लस का और A माइनस का है, तो कितना आएगा आपका 2A। तो B की वैल्यू आ गई आपकी 2A। तो अब ये देखो क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो हमने कितना माना था B, और उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2A। तो आप कह सकते हो सामान हमने कितने में खरीदा है, A में, और कितने में बेचा था, 2A में। ठीक है, क्वेश्चन में लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लाभ परसेंट ज्ञात करने का मतलब हमें पहले का लाभ ज्ञात करना है। तो A में सामान खरीदकर आपने 2A में बेचा है, तो लाभ कितने का होगा, A का किस पर होगा, A पर, और परसेंट के लिए गुणा में 100 लिख लिया। तो कितने परसेंट लाभ होगा, 100%। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब इस क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं वो देखते हैं एक बार। वैसे आपको पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा, 100 रुपये आएगा, आपका 100% आएगा। अब ये देखो अगर मैं क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका सही मान लूं 50, तो हम ये मान लेते सामान हमने, यहां लिखते हैं सामान हमने 100 में खरीदा। ठीक है, 50% किस पर बेचा है, लाभ पर। 50% लाभ का मतलब कितने में बेच दिया उसे, 150 में बेच दिया। समझ गए यहां तक। तो यहां पर लाभ सिर्फ कितने का हुआ है, 50 का। अब ये देखो विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, कंडीशन दी है विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को आप दुगुना करोगे तो ये कितना होगा, 300 होगा। अब 100 में सामान खरीदकर 300 में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा आपको, 200 का। तो पहले लाभ 50 का था, अब कितने का हुआ, 200 का हुआ। तो आप ये देखो क्या लाभ 3 गुना हुआ, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया लाभ 3 गुना हो जाता है। ये तो कितने गुना हो गया आपका, 4 गुना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम इस ऑप्शन को चेक करें, हमने मान लिया सामान हमने 100 में खरीदा, ठीक है, फिर 100 के सामान को 100% लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 200 में। तो यहां पर आप देख सकते हो लाभ हमें कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। अब कहता विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए। विक्रय को अगर मैं दुगुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 400। अब ये देखो 100 रुपये में सामान खरीदा, 400 में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर, 300 रुपये का। जो इसने कंडीशन दी है लाभ 3 गुना हो जाता है। आप ये चेक करो क्या लाभ 3 गुना हो गया इसमें, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितने परसेंट आएगा, 100%। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर पा रहे हो, और ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो रहा है आपका। देखो जब भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना पड़े, देखो आप कुछ बच्चे सोचेंगे हमने 125 चेक क्यों नहीं किया। भाई पहले क्वेश्चन उस ऑप्शन को उसे चेक करो जो ऑप्शन आपका आसान हो। जो ऑप्शन आसान होगा पहले उसे ही चेक किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक टेबल को 13% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो 18% का लाभ होता है। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो पहले स्टेटमेंट को समझो। देखो जिस भी क्वेश्चन में ऐसे रुपए दे रखे हैं तो आप ध्यान रखना ये रुपए कंपेयर करने के काम आते हैं। और कंपेयर कैसे करना होता है, आप ये देखो क्वेश्चन में अधिक दिया है यहाँ पर, तो ये अधिक और कम का मतलब क्या होता है, आपका अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अब ये देखो क्वेश्चन में ये अंतर किसका दिया है, 25 रुपये अधिक में बेचा जाए, बेचना होता है विक्रय मूल्य, तो ये अंतर किसका दे रखा है, विक्रय मूल्य का। तो ये कंपेयर भी किससे होगा, विक्रय मूल्य से।
अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए 25 रुपए कम में खरीदा जाता, तो ये क्वेश्चन में अंतर खरीदना क्या होता, क्रय, तो ये क्रय का अंतर बनता। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में ये जो दिया है वो अंतर दिया है, अधिक और कम अंतर होता है, ये कंपेयर करने के काम आएगा। अब यहां पर देखो विक्रय मूल्य में अंतर हम कैसे निकाल लेंगे। एक तो दिया 13% लाभ और एक हमें क्या दे रखा है 18% लाभ, तो दोनों में अंतर कितने परसेंट का हो गया 5% का। ठीक है, ये अंतर दे रखा 5% का। ये आप क्वेश्चन में पहले निकाल भी सकते हो इसको, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। भाई आप ऐसे समझो, कोई भी सामान आप कितने में खरीदते हो 100% में, 13% लाभ, 13% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा आपने 113 में। फिर कहता है 18% लाभ, 18% लाभ का मतलब कितने परसेंट हो गया 118%। 118 और 113 में कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया 5% का, तो 5% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में वो अंतर कितना दिया हमें 25 रुपए का दिया है, तो 5% बराबर है 25 के, तो यहां से आप 1% निकाल सकते हो 25/5, चाहो तो इसे यहां पर काट भी लो। अब क्वेश्चन में देखो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय निकालना, क्रय आपका 100% होता है, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू तो गुणा में 100, कैंसल आउट करो इसे, तो जो आपका आंसर आएगा क्रय मूल्य जो आएगा वो कितने रुपए आएगा आपका 500 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव एक कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 3% का लाभ होता। उसे 8% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, यहां पर दे रखा 150 रुपये अधिक में बेचा, अधिक और कम अंतर हो गया, तो आप कह सकते हो जो रुपए में जो अंतर है, विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है रुपए में, वो कितना दे रखा है 150। अब यहां पर आप ये देखो परसेंटेज में कितने का अंतर दिया हुआ है। एक जगह दिया 12% हानि और एक जगह दिया है 3% लाभ। देखो आप इस बात को ध्यान से समझो, कुछ बच्चे इसमें सोचते हैं 12 में से 3 गया, 9% का अंतर। ये 9% का अंतर नहीं होगा। जब भी यहां पर एक जगह हानि दे रखी हो, एक जगह लाभ दिया हो, तो आप इन दोनों को जोड़ के लिखो, 12 और 3 15% का अंतर होगा इसमें। यदि यहां पर हानि होती, दोनों जगह हानि होती, तो आप घटाओ। यदि दोनों जगह लाभ दिया है तब भी हम अंतर के लिए घटाएंगे, लेकिन जब एक जगह लाभ हो, एक जगह हानि दिया है, तो आप अंतर के लिए इन दोनों को जोड़ दो। 12 और 3 कितने परसेंट का अंतर है, ये 15% का अंतर है। या बेसिक से भी समझ सकते हो कि ये 15% कैसे आएगा। भाई कोई भी सामान आप 100% में खरीदते हो, 12% की हानि हुई है, 12% हानि का मतलब कितने परसेंट हो गया 88%। फिर कहता है 3% लाभ, 3% लाभ का मतलब कितने परसेंट हुआ 103%। तो आप ये देख पा रहे हो इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर होगा 15% का। तो 15% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 150 रुपये। यहां से आप 1% निकाल सकते हो 150/15। अब क्वेश्चन में ये देखो, आप ये मत करना गुणा में 100 लिखोगे। भाई क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है तो आप गुणा 100 लिखते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 8% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 8% लाभ का मतलब 100 में सामान खरीदा, 8% लाभ में बेचा, तो कितने में बेचा 108% में। तो क्वेश्चन में आपको 108% की वैल्यू निकालनी है। तो 108% की वैल्यू क्या होगी गुणा में 108। चाहो तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, इसे कैंसल आउट कर लो। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के बराबर। 108% निकालना है तो आप गुणा भी किससे कर दोगे 108 से। 10 गुणा 108, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1080 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम कीमत पर खरीदता
तथा इसे 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में यहां भी दिया हुआ है 75 रुपये कम में बेचता, तो आपको पता चल गया कम अधिक अंतर होता है। और ये बेचना क्या है आपका विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है, तो ये कंपेयर भी किससे होगा, विक्रय मूल्य के अंतर से। ये तो रुपए में आपका विक्रय मूल्य का अंतर है, और एक विक्रय मूल्य का अंतर हम किस में निकाल लेंगे, परसेंटेज में। उसके लिए कंडीशन दी है। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो आप ये कह सकते हो उसने सामान 100 रुपये में खरीदा होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपये रहा होगा, 100 का सामान 20% लाभ पर, तो उसने सामान कितने में बेच दिया, 120 रुपये में। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। फिर कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में, तो न्यू जो कॉस्ट प्राइस वो 20% कम है, तो 20% कम कितना, 80। ये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये आपका ओल्ड कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। फिर कहता 75 रुपये कम में बेचता। ध्यान रखना आप ये मत करना क्वेश्चन में, देखो ये परसेंटेज है आपके, ये परसेंटेज आया हुआ है 75 रुपये कम में बेचता, कहीं आप 120 में से 75 घटाओ, यहां पर ये परसेंटेज है आपका। परसेंट से आप रुपये नहीं घटा सकते, जो रुपये होते हैं वो सिर्फ कंपेयर करने के काम आते हैं। तो आप इससे आगे कंडीशन पढ़ो क्या दी है, तो उसे 25% का लाभ होता। ये देखो ये 25% का लाभ उसे कब हो रहा है, जब सामान वो 20% कम में खरीदता है। तो ये 25% लाभ किस पर हुआ है, 80 पर। 80 पर 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो भी 25% लाभ निकाल लो, 25/100, या आप 125% भी लिख सकते थे। डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल लो, इसमें कैंसल आउट करो, 4 से काट लिया किस पर, 20 रुपये। तो आप कह सकते हो 25% लाभ का मतलब कितने रुपए का लाभ होगा, 20 का। ये लेकिन सॉरी यहां पर रुपए नहीं, क्या है 20%। 25% की जो वैल्यू आएगी वो 80% पर अगर हम निकालते हैं तो किसके बराबर आएगी, 20% के बराबर। तो आप कह सकते हो 20%, 80 + 20 कितना होगा आपका, ये 100%। समझ पाए इस बात को। तो आप ये देखो ये नया सेलिंग प्राइस आ गया आपका, कितने परसेंट आ गया, 100% आ गया। और ये आपका कितने परसेंट आया है, 120%। तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो भाई, विक्रय मूल्य में जो अंतर आया है आपका, विक्रय मूल्य में अंतर वो कितने परसेंट का आ गया आपका, 20% का। लेकिन क्वेश्चन में जो अंतर दिया है आपका वो रुपए में किसके बराबर है, 75 रुपये के बराबर है। तो 20% की वैल्यू होगी 75 के बराबर, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 75/20। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है आपका 100%, तो आप गुणा किससे कर लोगे, 100 से। कैंसल आउट करो इसे, ये 5 पे कैंसल आउट हुआ, 5 × 75, तो आपने गुणा किया तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 375 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में याद रखो, आप चाहो तो यहां पर ये परसेंट ना भी लगाओ, आप सिर्फ 100 भी रख सकते हो भाई, 100 पर 20 का लाभ 120 लिखो, आप कैसे ही कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना जो क्वेश्चन में जो ये रुपए दिए हैं ना वो कंपैरिजन के काम आएंगे। आप यहां पर ये मत करना भाई पहले वो 120 में बेचता था अब 75 रुपये कम में बेचना, तो आप यहां से 75 नहीं घटा सकते, उससे आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ये निशान लगा दिया परसेंटेज का, जिससे आप इस बात में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता तो और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से 2/3% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो हम क्वेश्चन में मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है आपका, ओल्ड कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 रुपये का, या आप 100% मान लो इसे, ठीक है। फिर कहता है 10% लाभ पर बेचता, तो 10% लाभ का मतलब
इसने इसे कितने में बेच रखा है, 110% पर। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। फिर कहता क्वेश्चन में, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य में खरीदता, तो पहले उसने कितने में खरीद रखा है, 100% में, अब 10% कम मूल्य में खरीदता, तो न्यू कॉस्ट प्राइस उसका कितने परसेंट आ जाता, 90%। फिर स्टेटमेंट दी, यदि 2 रुपये कम में बेचता, आप सभी को पता है ये रुपए तो आपको कंपेयर करने के काम आएंगे, यहां से आप इसे घटा नहीं सकते। तो फिर कहता है क्वेश्चन में, तो उसे 16 से 2/3% लाभ होता। 16 से 2/3 को चलो फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, इसका मतलब होगा 50/3%। अगर मैं परसेंट को सोल्व करता हूं तो बटे में क्या आएगा आपका, 100 आएगा। कैंसल आउट करते हैं तो ये किसके बराबर आ गया, 1/6 के बराबर। बहुत से बच्चों को ये वैल्यू डायरेक्ट याद रहती है, 16 से 2/3% किसके बराबर होगा, 1/6 के। तो अब ये देखो 90% में आपने सामान खरीदा है, उस पर लाभ कितना लोगे आप, 1/6। तो 90 पर 1/6 का लाभ, तो आप ये देखो लाभ कितने का आ जाएगा, 15 का। तो 90 पे 15 का लाभ, तो सामान आप कितने में बेचोगे, 105 में, 105% में। समझ गए बात। पहले सामान कितने में बेच रहे थे, 110%, अब कितने में बेच रहे हो, 105% में। तो आप ये देखो दोनों में जो अंतर आया है वो कितने परसेंट का आ गया, 5% का। लेकिन क्वेश्चन में बताया है वो अंतर विक्रय मूल्य में कितना दिया है, 2 रुपए का। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्वेश्चन में 2 के बराबर होगी। 5% 2 के बराबर, यहां से आप 1% निकाल सकते हो, 2/5। और क्वेश्चन में क्रय निकालना है तो गुणा आप 100 से कर लो। 2/5 गुणा आपने 100 से किया, कैंसल आउट करो इसको, 20 गुणा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 40 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य ₹10 और ₹5 कम कर दिए जाएं तो लाभ आपका 10% बढ़ जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रुपए एक बार दिए थे। जिस क्वेश्चन में रुपए एक बार दिए हों तो रुपए कंपेयर करने के काम आते हैं। लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमें कितना कम करना है, 10 रुपए, और विक्रय मूल्य कम कितना करना हमें, 5 रुपए। तो इस क्वेश्चन में ये कंपैरिजन के काम नहीं आएंगे। तो इसको सोल्व करो आप। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20/100, 1/5, 1/5 का लाभ। तो आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसमें, 5, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 पर 1 का क्या है, लाभ। तो 5 पर 1 का लाभ होगा तो सामान आपने कितने में बेचा होगा, 6 रुपए में। लेकिन ध्यान रखना ये रेशो है, तो रेशो को आप ऐसे लिख नहीं सकते। अगर रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाना है तो उसको x या y से आप मल्टीप्लाई करो। तो क्रय मूल्य हम 5x मानेंगे। क्यों मानेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये कहता क्रय मूल्य 10 रुपये कम करना है। अगर किसी बच्चे ने यहां पर 5 लिखा है और ये कहे 10 रुपये कम करना है तो 5 में से आप 10 घटा भी नहीं सकते। तो इसलिए पहले आप इसे किससे मल्टीप्लाई करो, x से। दोनों को बराबर मल्टीप्लाई करना, या तो x से करो या y से करो इसमें। तो ये देखो क्रय मूल्य आपका 10 रुपये कम किया है और विक्रय मूल्य कितना कम करना है, 5 रुपये। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए विक्रय मूल्य 5 रुपये बढ़ा दिया जाए तो आप उसे बढ़ा दो। अब ये रेशो आ गया, किसका रेशो आ गया, क्रय और विक्रय का। ऐसा करने से क्या हुआ, लाभ 10% बढ़ जाता है। लाभ 10% नहीं है, 10% बढ़ गया है। पहले लाभ कितने परसेंट था, 20%। 10% बढ़ेगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 30%। 30% लाभ होगा अब उसे। और 30% क्या होता है आप सभी को पता है, 30/100। कैंसल आउट करो तो ये फ्रैक्शन आ गया 3/10 का लाभ। तो 10 पर कितने का लाभ होगा,
3 का लाभ होगा। और ये लाभ कब होगा? जब हम क्रय को कितना कम करें, 10 रुपये, और विक्रय को कितना कम करें, 5 रुपये। तो आप यहाँ पर ये देखो रेशो है, यहाँ पर देखो क्रय के सामने क्रय लिखो। क्रय, नया क्रय आपका कितना आया है, 10 आया है, और नया विक्रय कितना बनेगा, 10 पर 3 का लाभ। तो नया विक्रय आपका कितना बन गया, 13 रुपये। ठीक है, ये विक्रय विक्रय का रेशो है और ये विक्रय विक्रय का रेशो है, तो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया ये 65x, 13 गुणा 10 कितना हो गया 130, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60x, और 10 गुणा 5 कितना हुआ 50। अब x को एक तरफ रखो, 65 माइनस 60x, और इधर बचा हुआ है माइनस का 50। यहां पर माइनस 130 है, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप घटा सकते हो इसको, 65 में से यहां पर x है, 65x में से 60x घटेगा तो कितना x बचेगा, 5x। 130 माइनस 50 किसके बराबर आ गया, 80 के बराबर। चाहो तो यहां से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और इस क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 5x, और 5x की वैल्यू ही हमारी क्या आई है, 80 आई है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप कह सकते थे यहां पर x की वैल्यू आएगी, x निकाल लो 16 आएगा, उसको फिर यहां पर पुट करते, तब भी आपका आंसर आता। लेकिन हमें पता भी 5x की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू आई ही किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा आपका, 80 रुपये आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जिस स्टूडेंट को दूसरा तरीका अच्छा लगे वो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही करना। देखो यहां पर आप ये समझो, हमने रेशो निकाल लिया था। एक तो 20% का रेशो था 1/5, और एक बार हो रहा था हमें 30% लाभ। 30% का रेशो था 3/10। तो यहां पर हम रेशो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है, 5 रुपये। 5 पे 1 का लाभ, सेलिंग प्राइस हुआ 6, यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 है, और 10 पे 3 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितने कम किए हैं, 10 और 5 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप 10 रखो, 10 रुपये कम किए हमने, और यहाँ पर कितने रुपये कम किए हमने, 5 रुपये। यहाँ पर आप 5 रखो। अब यहाँ पर आप ये देखो क्वेश्चन में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 13 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 65, 10 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो 10 गुणा 5 किसके बराबर आएगा आपका, 50, और 13 गुणा 10 कितना आएगा, 130। यहाँ पर देखो एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 5 रुपये का। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर इसमें डिफरेंस कितने का है, 80 का। यहाँ डिफरेंस दिया है 5 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 80 का। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 80 के बराबर। ठीक है, चाहो तो आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/5, या ये कह सकते हो ये कितने गुना है, 16 गुना है। और क्वेश्चन में ये देखो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में कितना था, 5 था। तो हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 80 आंसर आ जाएगा। तो जिसको ये तरीका अच्छा लग रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 200 रुपये कम कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य 200 रुपये अधिक कर दिया जाए तो लाभ 55% अधिक होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हम इसका रेशो बदल लेते हैं। 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5, और यहाँ पर देखो 55% अधिक लाभ होता है आपको। तो पहले लाभ कितने परसेंट हो रहा था, 20%, 25% अधिक, तो 25% अधिक का मतलब कितने परसेंट हुआ, 75%, और 75% का फ्रैक्शन 75/100 कितना आएगा, 3/4 का लाभ।
ठीक है, आप इसको रेशियो लिखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 होगा, 5 पर 1 का लाभ होगा, तो हमने कितने बेचा उसे, 6 में, 4 पे 3 का लाभ, 4 पे 3 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहता क्रय मूल्य 200 रुपये कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य 200 रुपये अधिक कर दिया जाए। जब एक को कम कर रहा है दूसरे को बढ़ा रहा है, इस केस में आप साइन भी लगाना है यहाँ पर 200 रुपये कम, तो यहाँ पर -200 लिखो और यहाँ पर +200, क्योंकि विक्रय मूल्य को हमने 200 रुपये बढ़ाया है। तो आप सेम तरीका रखो भाई, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 7 कितना आएगा, ये 35, और यहाँ पर ये कितना आएगा, 6 गुणा 4 24। यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो इसकी, ये कितना आएगा आपका +800 और ये आएगा आपका -1400। तो यहाँ पर एक बात समझो, हमें डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पर तो आप समझ गए 35 और 24 में कितने का डिफरेंस होगा, 11 का डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर ये मत समझना 600 का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का। अपोजिट चीजों में डिफरेंस ज्यादा होता है, ज्यादा के लिए आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना। यहाँ पर बड़ा नंबर 800 है, 800 में से आपने डिफरेंस लेना, डिफरेंस का मतलब घटाना है, बड़े में से छोटा नंबर। 800 में से क्या घटाना है, माइनस का 1400। ठीक है, माइनस का 1400 घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 800 और 1400 किसके बराबर आ जाएगा आपका, 2200। ये 2200 का डिफरेंस बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 11 का। तो 11 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर हो गई, 2200। तो ये इससे कितने गुना हो गया आपका, 200 गुना। क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में किसके बराबर था, 5 के बराबर। 1 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुणा 200। तो क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।